नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल द गीता में दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम सभी को गहरी नींद आई है तो हम सभी सपना देखते हैं और सपना में कुछ भी देख सकते हैं जो हमें सपना में दिखाई देता है। कभी कभी तो बड़े भयानक सपना हम आम आदमी को दिखाई देते हैं। कभी शुभ तो कभी अशुभ स्वप्न हमें दिग्भ्रमित करता है। ऐसे में हमारे दिमाग में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता है कि आखिर सोने के बाद आत्मा कहाँ है? सोने के बाद आत्मा कहाँ जाता है? मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि इस आत्मा को न तो शास्त्र कैट सकता है, न ही इसे अग्नि जल शक्ति है और न ही इसे व्यू सुख सकता है। हमारी यह आत्मा उसे परम ब्रह्म परमात्मा का ही एक अंश है जो अजर अमर अंजनी है। यह कभी भी अंत नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहानी नहीं जाती है, लेकिन हमारे मां की गति वैसी ही है जैसी हमारे मां की गति में होती है। सोनी का मतलब आपका चेतन मां होता है। चेतन मां जो हमारे शरीर का ही एक भाग होता है। चेतन मां वह है जिसे हम जानते हैं और इसके आधार पर हम अपना सर कम करते हैं। यह हमारे मां की जागृति है। हमारे मां में भी अच्छे बुरे विचार आए, वो सभी चेतन मां की ही देन है। अंदर का मां कभी नहीं सता, क्योंकि उसे इसकी कभी भी आवश्यकता ही नहीं होती है। चेतन मां जब सो जाता है तो हम बाहर की वस्तुओं को देख और सुनते हैं। आत्मा कुछ नहीं करती, क्योंकि वह एक भौतिक सत्ता है और उसके भीतर कोई राज नहीं है। जब हम निर्गुण की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मां आत्मा के साथ मिलकर क्रियाशील हो जाता है। उसके बाद हमने स्वप्न देखा। इसी कारण से हमें लगता है कि सोने के बाद हमारी यह आत्मा का जाति है। दोस्तों, अचेतन मां से चेतन मां बहुत अधिक शक्तिशाली होता है तथा वह चेतन मां से अधिक कम कर सकता है तथा वह भूत और भविष्य को देख सकता है। मृत्यु के बाद चेतन मां के साथ नहीं बल्कि अचेतन मां जाता है। शरीर के साथ ही चेतन मां नष्ट हो जाता है, लेकिन अचेतन मां आत्मा के साथ जुड़ जाता है, जिसे हम कर्म का ढांचा कह सकते हैं। अचेतन मां एक ठंडा के समाज होता है और सोने के बाद आत्मा अचेतन मां से जुड़ जाता है। इसीलिए सोने को दूसरी मौत का भी नाम दिया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब किसी इंसान को गहरी नींद आई है तो वास्तव में उसे भी पता नहीं चला है। सोने के बाद आपका अचेतन मां आपकी आत्मा के साथ मिलकर भविष्य में चल रहा है और उसका भविष्य भी देख सकते हैं। जब हमारा अचेतन मां भविष्य के अंदर जा चुका होता है तब स्वप्न के मध्य से हमें भविष्य की कुछ झलक दिखाई देती है। इस प्रकार का स्वप्न हमारे मां में भविष्य की चेतना जागृत हो जाती है। कभी कभी ऐसा आभास होता है कि कुछ बड़ा होने से पहले आपका मां खराब हो जाता है, जो कि अचेतन मां का संकेत है। हमारा अचेतन मां भविष्य के बड़े में कैसे बताता है, इसके बड़े में कुछ कहना बड़ा कठिन है और इसका आधार क्या है यह भी कठिन है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर का अंतर्घाटन होता है वह सबसे पहले सूक्ष्म जगत के अंदर का अवतरण चुकता है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटना घटती है और उसका प्रभाव भौतिक जगत पर भी पड़ता है। दोस्तों, आत्मा एक सहयोगी है और यह मात्रात्मक सहयोग कर शक्ति है। इसका कारण यह संभव है कि सोने के बाद दूसरी संभावना यह है कि आप अचेतन मां भूतकाल को देख सकते हैं। हम आपसे भूतकाल की चर्चा के कई उदाहरण देते हैं। दोस्तों, भूतकाल का मतलब जो बीत गया है और उसके अंश आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन चेतन मां उन तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन अचेतन मां इन तक आसानी से पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।